One underrated actor you think that deserves way more attention? पहला नाम तो विकी कौशल का है। मैं मिला भी हूँ पर्सनली, वेरी स्वीट बॉय ऑल्सो। आई मेट हिम बिकॉज अमू हैड वर्क विद हिम इन राजी एंड मैंने उसकी एक फिल्म देखी थी, जुबान करके एक फिल्म थी जो बहुत कम लोगों ने देखी होगी। मसान के बाद जुबान करके फिल्म आई थी, वेरी इज प्लेइंग अ गाय हु स्टैमर्स। ओके, हकलाते करते हैं वो, हकलाते हैं वो, और सब गायकी में वो बातें बोलते हैं जैसे कमीने में आई थिंक शाहिद ने किया था, बट वो ही हैज प्लेड इट एंड दिस वाज हिज फर्स्ट फिल्म दैट ही शॉट, बट रिलीज राजी पहले हुई थी। राजी नहीं, रिलीज पहले मसान हुई थी, बाद में जुबान हुई। अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप जुबान देखिए। अनदर अंडररेटेड एक्टर, क्योंकि अब छामा की बात हुई, अक्षय खन्ना सर। Oh, yes. बड़ा कमाल का काम है उनका, छावा के अंदर जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब प्ले किया है, इतना सधा हुआ, इतना सीधा, इतना बिल्कुल ठहराव के साथ, एक एक शब्द, एक एक अल्फाज इतना क्लियर, क्योंकि अब बात हुई, बट ऑफ कोर्स इस एज ग्रुप में मुझे डेफिनेटली विकी कौशल। सी फॉर बाबिल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वे, वन बिकॉज अंडर द शैडो ऑफ इरफान सर एंड और पता क्या होता है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है इरफान सर को इरफान सर बनने में। 2004 में हासिल आई थी, उससे पहले 15 साल काम कर चुके थे वो, या 10 साल या 12 साल, मतलब हासिल से वो कुछ बने, मतलब जो शोहरत हासिल हुई, बट उसके पहले के 10 साल की इतनी मेहनत, एनएसडी की मेहनत तो इतना आसान नहीं है। प्लस एक शैडो तो चलो मैं अलग भी रख दूं, इफ यू आल्सो ट्रीट हिम एज एन इंडिविजुअल, यू हैव टू डाइव डीप इनटू द आर्ट। वन कंटेंट क्रिएटर यू थिंक हैज पोटेंशियल टू एंटर इन बॉलीवुड? अभी तक मुझे उस तरह का स्पार्क नहीं दिखा, जैसे भुवन भाम ने मेरे ख्याल से वेब सीरीज वगैरह की हैं, मैंने उनका काम भी देखा था, ताज़ा खबर, राइट? ताज़ा खबर है, उसमें काम इंटरेस्टिंग है, अच्छा काम किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन एक अलग स्ट्रीम है, एक्टिंग बहुत अलग है। एक्टिंग में तो डूबना पड़ता है समंदर के अंदर, अगर आप डूब सकते हो और डूबने की इच्छा है तब जाके कुछ हो पाएगा। जैसे भुवन में मुझे लगता है थोड़ी सी इच्छा होगी, इसलिए वो उस पे काम किया गया सारी चीजों में, बट आई स्टिल फील देयर विल बी अ लॉन्ग वे टू गो। लाइक फैजू, आई थिंक आई सॉ इन झलक when Amu was performing in that season, I think. Okay. He was there. Yes, he was there. I found that boy very nice, बड़ा अच्छा है बात करने में भी, and very sweet and everything. But acting एक अलग चीज है, क्योंकि आपको एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। One actress you want to work with? वामिका कबीर। She is very very good actress. Yeah. मुझे लगता है बड़ा कुछ बड़ा, of course सानिया मल्होत्रा is also very, सानिया मल्होत्रा, right? सानिया जो भी उनका नाम है, बट दोनों I was watching Mrs. उनकी सानिया या सनाया जो भी कहें, of course please pardon me for that, but बड़ा अच्छा लगा मुझे उनका काम। और वामिका of course I'm waiting to watch भूल चूक माफ हूँ। Oh yes. And she was also in चार्ली चोपड़ा की एक सीरीज थी, she was there also, and very good actress. Impulses बहुत अच्छी। One reality show that you think is not your vibe and will avoid taking it? Big Boss. I don't believe in this word called manifestation. कई लोगों को दिखा है कि मुझे ये चाहिए तो हम उससे manifestation करते हैं, फिर वो मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की पूरी फिलॉसफी ढह जाती है। Hi everyone, this is your host Riya, and today I'm in conversation with this talented actor in front of me, sitting here, Himanshu Malhotra. Welcome to Instant Bollywood. Thank you so much for having me. But kudos to Kesari Veer, looking forward to it. Congratulations for that too as well. How are you? Me too, looking forward to it. Yes, yes. Amazing. I'm doing very good, yeah. Yeah, thank you. But from Shershah to Kesari Veer, what a long journey, I must say. But लेकिन एक ऐसा कौन सा रोल है जो जिसने आपके दिल को छू लिया है, जिसने आपका दिल जीता है, that is staying in your heart rent free? You're talking about between Kesari? Which role in general? In general, performed by somebody else? No, you performed by you, of course. Mine only. Kesari Veer has not yet released at the moment. It's releasing on 23rd of May. Yeah. So I'm waiting, you know, how people will respond to it. Shershah, I think, has been the pick of the lot at the moment. Yeah. Which has been, and also because the kind of story it was. It was Captain Vikram Batra's, huge contribution to our country and sacrifice. And 1999 Kargil War and everything. And also with Dharma and shot on a big scale and everything. And also it's been released and appreciated, so I think you just tilt a bit towards that. Exactly. And but apart from that, I think Kesari Veer is something that I'm really looking forward to, because I think as an artist this was a role that
that usually doesn't come towards your kitty, because the kind of personality that you adhere to, or the way you look and the way people perceive you, I think it's different. But with something which is a period drama, playing the antagonist, having this, you know, a ruthless, ferocious, lethal warrior who has blood all over his face all the time. Exactly. And that's something that people don't imagine, because you look completely different. Yeah. And then somebody imagines you, and you know, that's the way you stretch your boundaries of your being and as an artist, and move to a different trajectory. And I'm looking forward to that. Looking to forward stretch to my that. boundaries as an artist as well. Amazing. Thank you. As an actor, you gotta explore more and more. Yeah, right, I think in your that's what journey. that's what an artist is for. You Of just course. can't keep doing something which is already in your cocoon or in your comfort zone. It's not even a comfort zone. It's something that's either being tested Challenges or offered to you. you. Something where you can just move forward. You can expand your boundaries as an artist and challenge yourself. And a new part of you emerges via that. Otherwise, what's the point of an actor if there's something new that you're not able to tune into and, you know, discover throughout the whole process of Well acting? said. Agreed. By the way, are you in touch with Siddharth Malhotra? Not much. I think it was pretty much during the making of Sher Shah. But obviously then life changes on, you know, tracks move on, and I'm sure he must be busy. I did meet him on the sets of Mission Majnu. Oh. He was shooting next door. I was shooting with something. And it was warm and kind. He's always been warm and kind. We met, we discussed, and he told me, I remember, that after Sher Shah is getting a lot of respect from the industry. Yeah. And we discussed about that. It And was needed. It was needed, and I congratulated him. This was during the making. They were shooting some train sequence of Mission Majnu. Huge set was erected for that. That was the only time we met last. So nice. But आपके अगर रसूल खान के रोल की अगर मैं बात करूं, ऐसा कौन सा maybe a gesture, quality, a behavior, if we talk about रसूल खान, हिमांशु मल्होत्रा को रसूल खान के बारे में एक चीज़ जो अच्छी लगती है और एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगती है? We'll keep it in जो Hindi. अच्छी लगती है, Yeah. हाँ, जो अच्छी लगती है, मुझे लगता है उसका बहुत ज़्यादा ठहराव, रसूल का, क्योंकि रसूल को जब क्रिएट किया गया था तो क्रिएट भी इसी तरीके से किया गया था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव होगा, क्योंकि एक तो वॉरियर प्ले कर रहा है. क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बहकने वाला इंसान नहीं है, जिसने जो कमांडर इन चीफ है, ही हैज़ ऑल हिज आइज ऑल अराउंड, सब जगह. तो उसकी जो उसको ठहराया गया था कि मतलब इस तरीके से सोचा गया था रसूल को क्रिएट करते समय. इन एक्टिंग वी कॉल इट लाइक अ स्टिक, दैट ही विल बी लाइक देयर एंड ही विल बी सेंटर हियर, सेंटर रहेगा और आई बॉल्स भी मूव नहीं करेंगे, इतना स्टैटिक होगा, इतना सेंटर होगा उसका. वेरी डिसिप्लिन्ड. हाँ, वेरी डिसिप्लिन्ड उस तरह का. सिर्फ जब अपने भाई के पास जाएगा, जो विवेक सर प्ले कर रहे हैं, जफर खान, तो वहाँ पे जाके वो बिल्कुल ऐसे वल्नरेबल सा हो जाएगा, बिल्कुल मोम की तरह, क्योंकि उनसे बेइंतहा मोहब्बत है. वही गुरु हैं, वही पिता समान भी हैं, वो भाई भी हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज भी हैं, उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया. तो वहाँ पे जाके वो थोड़ा सा पिघल जाता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवेयर एल्स ही इज लाइक एब्सोल्युटली लीथल एंड सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड. तो वो मुझे लगता है रसूल की जो क्वालिटी है मेरे अंदर से निकलती है. जो रसूल के बारे में अच्छी नहीं लगती, ऐसा तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप कोई किरदार प्ले करते हो तो आप खुद को पूरा झोंक देते हो, पूरा झोंक देते हो ना उसके अंदर. तो कोई भी आप चीज़ उस समय ऐसे रखना नहीं चाहते जिसमें आप कन्विंस ना हो, तो उसकी सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ती हैं ताकि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बीइंग एंड रसूल बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बीइंग एज वेल. तो दोनों साथ में इंटरट्वाइंड हो जाते हैं. तो इस प्रकार का कुछ है. लेकिन क्या हिमांशु मल्होत्रा विवेक ओबेरॉय को एज अ बिग ब्रदर देखते हैं इन जनरल, इन पर्सन? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो उस तरह का एक रिलेशनशिप होना चाहिए. रसूल का एक जफर से है, और सेट पे हमारी बातचीत भी हुई, और क्योंकि मुझे लगता है किरदार भी थोड़े कॉम्प्लेक्स है, मेरा भी और उनका भी. वो भी बहुत सारी चीज़ें अपनी तैयारी में लगे हुए थे, मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ था. ऑफ कोर्स फिर हम लोग एक्शन कट में मिलते हैं, तो एक डिनोमिनेटर भी, क्योंकि भाई प्ले करें तो बॉन्ड तो हो ही जाता है उस प्रकार का. बट रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है. हाउ वाज योर ऑफ कैमरा बॉन्ड? हाँ जी, हाउ वाज योर ऑफ कैमरा बॉन्ड? ऑफ कैमरा बॉन्ड वाज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी प्रोफेशनल. क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हम श्योर जूझ रहे होंगे, मैं भी बहुत सारी चीज़ें हम अपना कर रहे होते हैं. तो उस तरह का एक एनवायरनमेंट था. और जब हम आते हैं, मिलते हैं, हाँ ऑफ कोर्स बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है, वो अपने मेकअप मैन के साथ कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो वो टाइम पास. बट उस तरह का बॉन्ड हो नहीं सकता ना, जो हम हिमांशु और विवेक सर की बात करेंगे, वो तब हो पाता है जब हम बहुत ज़्यादा मिलें, बातें हों, लाइफ के बारे में डिस्कशन हो.
बट मुझे लगता है कि हर इंसान के अपने एक जीवन भी तो है, set के बाद। इंडिविजुअलिटी हाँ, होती उनकी अपनी है। लाइफ है, वो अपनी लाइफ में मसरूफ होंगे, लाइफ में मसरूफ होंगे, बड़ी बात है। और सुनील शेट्टी की अगर मैं बात करूं तो इज ही लाइक द सेम ओनली? He's very sweet. He's very sweet because मेरी उनसे दो दोस्त के कारण हैं. Why would I say that he's very Yeah. sweet? Yeah. एक तो पिछले साल जब फिल्म का फर्स्ट कट आया था, एडिटोरियल हाँ. कट आया था, तो उनका फोन आना अचानक से मेरे पास कि हाय दिस इज हाँ. सुनील शेट्टी कॉलिंग and Himanshu, I just saw the first cut and you are outstanding in the film. Wow. And then Aditya Pancholi ji also called and he said यार बहुत बढ़िया काम है, मिलो हमसे. Wow. तो आई थिंक जब सुनील सर इस प्रकार से फ़ोन करते हैं, फर्स्ट कट अभी रफ कट था, डब भी नहीं हुआ था, म्यूज़िक भी नहीं आया था, तो मुझे लगता है अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है कि एक इतने बड़े कलाकार आपको खुद फ़ोन करके कहते हैं कि काम बहुत अच्छा है, तो वो ना फिर आपको टच कर जाता है, उनकी जो वार्मथ है, जो अफेक्शन है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इज़ वेरी स्वीट बिकॉज ऐसे क्या ज़रूरत है मुझे लगता है उनको फ़ोन करने की. कभी मिलते तो बोल देते. ऑफ कोर्स अगर उनको अगर आपका काम इतना अच्छा लगा है, ऑफ कोर्स ही इज द वन जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. सामने से उन्होंने फोन Exactly, किया है. that's the best thing. एक ये भी होता ना कि कभी हम मिलते तो बोल देते कि हिमांशु बहुत अच्छा, लेकिन सामने से उस लम्हे पे फोन करना, और 2-3 बार उन्होंने कहा कि हिमांशु योर वर्क इज आउटस्टैंडिंग, तो मतलब लॉट्स ऑफ लव टू हिम, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. तो इसीलिए फिर वो जो मैं बात कह रहा हूँ ना, और फिर जब ट्रेलर लॉन्च में मिले, उनसे मुलाकात हुई, पहली बारी बात हुई, सब चीजें हुई, एंड ही वाज आल्सो वेरी काइंड एंड वार्म एंड टुक केयर. वाओ, तो बड़ा अच्छा रहा उनके साथ. देन हैव टू वॉच केसरी वीर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. आई होप Yeah. सो सब चीजें सही रहे. अमेजिंग. लेकिन मैं प्रीवियस इंटरव्यूज भी देख रही थी, आपने ये मेंशन किया था कि आपने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी जी. किया है. Yes. लेट मी आस्क यू, ये सिर्फ इस रोल के लिए किया है, लाइक इन जनरल, या फिर इन जनरल किया है, लाइक यू रियली वांटेड टू यू नो? इसके लिए ज्यादा करना पड़ा. वैसे अच्छा. डिपेंड करता है आपको किस तरह करूं. जैसे राणा नायडू दैट इज कमिंग इन जून ऑन नेटफ्लिक्स, उसके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आई एम प्लेइंग दिस सुपर कूल रिच गाय ओवर देयर हु हैज एन एम्पायर काइंड ऑफ अ थिंग, जो भी है ओबरॉयज का. तो लेकिन इसके लिए करना पड़ा क्योंकि व्हेन यू प्लेइंग अ वॉरियर, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि 180 डिग्री चेंज हो जाता है. ऑफ कोर्स ट्रेनिंग पहले भी चल रही थी, फिटनेस पहले भी चलती है, वो जिंदगी का हिस्सा, बट आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग चेंज करनी पड़ती है. आई थिंक 2-3 महीने तक मुझे याद है पुश योर लिमिट. हाँ, थोड़ा सा यू हैव टू पुश योर लिमिट. थोड़ा सा मुझे याद है थोड़ा सा शोल्डर्स एक्सपैंड होने चाहिए, उस तरह की बॉडी, क्योंकि वॉरियर है ना, वी डोंट नीड अ सिक्स पैक्स बट वी नीड अ ब्रॉड बॉडी फॉर दैट प्रिडोमिनेंटली. तो उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह का फूड, न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें बदल जाती हैं, सेट पे भी बदल जाती हैं, पहले भी बदल जाती हैं. Then of course I had to do this two sword fighting because दोनों तलवारें रखी गई थी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और ये इस तरह का वॉरियर है जो दोनों हाथों से तलवारें चलाता है. तो दोनों हाथों से चलाना, कहना आसान है, चलती थोड़ी ना. बहुत टफ है. तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ी. I appointed a trainer who knew Shaolin Kung Fu, तो उसके साथ स्टिक्स पे प्रैक्टिस की हम लोगों ने, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड नहीं चलता, राइट हैंड तो आपका चल जाता है. फिर रिस्ट का मूवमेंट है कि वो टकराए ना, दोनों तलवारें आपस में टकरा जाएंगे तो फिर कैसे होगा. तो काफी सारी चीजें फिजियोलॉजिकली तैयारी करनी पड़ती है. It's a hard work. Being an actor is so tough. हाँ, उर्दू पे काम करना पड़ा, पश्तो पे काम करना पड़ा, लैंग्वेज पे काम करना पड़ता है, अरबिक भी समझनी पड़ी थोड़ी बहुत, पूरे किरदार की बैक स्टोरी बनाई जाती है, 8-10 पेज की सारी चीज़ें उस पर काम किया जाता है. फिर ऑफ कोर्स लव एज अ डिनोमिनेटर रखा गया कि वो जफर भाई के साथ इतना प्रेम है कि वो उसके लिए जानते ही भी देगा और जान ले भी लेगा, ताकि वो जो सारी चीज़ें करे वो कन्विंसिंग कर पाए. फिर 2 स्पोर्ट फाइटिंग सीखनी पड़ी, यू नो, उस तरह से. बॉडी के लिए ऑफ कोर्स शोल्डर्स एक्सपैंडिंग, न्यूट्रिशन, फूड, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखना. बट उसका मजा भी तो है. मैं कह नहीं सकता कि इसमें बहुत तपस्या अपनी जगह है, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो उसकी खुशी अलग होती है. I remember in the vanities there were some videos when we were just pumping up and pushing up. वो सब vanity में भी चल रहा था, ट्रेनिंग्स तो चल रही थी, क्योंकि सेट पे कभी-कभी कुछ चीजें एक्सेसिबल अवेलेबल नहीं होती. तो 100 पुशअप मार लिए, कुछ पुल अप मार लिए, कुछ ये कर लिया, जो चीजें जरूरी हैं, क्योंकि आपका आर्मर है वो उस तरह. फ्री टाइम पे भी यू आर वर्किंग देन. तो पड़ता ही है, बिना उसके कैसे. और लेकिन अच्छा भी है, मजा भी है. एग्जैक्टली. बट लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपको कौन सा लगा कि दिस इज टफ, आई नो आई कैन डू इट, बट लेकिन इट्स रियली हार्ड टू डू इट? I think finding Rasool was very, very difficult. Finding the core of who Rasool is. देखो, फिजिकली आप चीज़ें कर लेते हो, आप दाढ़ी लगा लेते हो या दाढ़ी बढ़ा लेते हो, बाल बढ़ा लेते हो, सब चीज़ें, या स्वॉर्ड फाइटिंग सीख लोगे या ट्रेनिंग्स कर लोगे, ये सब हमारे, ये थोड़ा फिर भी मुश्किल है, लेकिन ईजी है. फिर भी ईजी साइकोलॉजिकली किसी की साइक में घुस के काम करना है कि एक नया किरदार, एक नया इंसान जो बिल्कुल वॉरियर है, फरोशियस है, लीथल है, एट्रोसिटीज कर रहा है, जिस तरह की क्रुएलिटी भी है उसकी, क्योंकि एंटागनिस्ट है,
वो कैसे करेगा इतनी सारी कन्विंसिंग चीज़ें कि मतलब खुद के बीइंग को भी तो वो होना चाहिए ना कि हम कर पाएं, कहीं एक लम्हे के लिए भी वो हिचकिचाएगा नहीं। तो फाइंडिंग रसूल वाज डिफिकल्ट। उसका वॉक क्या होगा, वो किस तरह से देखेगा, किस तरह से बात करेगा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो मोटी मोटी चीज़ें वो ये रखी गई, ढूंढते कि आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वॉक, यू नो व्हेन रसूल विल वॉक, ही विल वॉक विद हैंड्स बिहाइंड, Okay. like this. अच्छा. That or maybe hands towards the swords like this. Oh. they पता नहीं कहाँ से, क्योंकि कौन कहाँ से कब धावा बोल दे, ही just इतनी अवेयरनेस रखी जाती है उसके लिए। फोकस और फोकस के लिए बिल्कुल सेंटर हमेशा रहेगा। वो कभी ऐसे इधर उधर नहीं होगा। बिल्कुल अगर देख रहा है तो देखेगा कंप्लीटली, वो स्टिल रहेगा और पूरी बात ध्यान से सुनेगा। बहुत कम बोलेगा, ज्यादा बोलेगा भी नहीं। जितना बोलना है उतना ही बोलेगा। जितने शब्द अल्फाज चाहिए उससे एक शब्द ना ज्यादा ना एक शब्द कम। तो वो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए साइलेंस एनगल्फ की गई पूरी रसूल के आसपास, कि वो साइलेंस इतनी ज़्यादा है कि बहुत साइलेंस में ऑपरेट करेगा सब चीज़ें। तो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट देन फिर यू आल्सो एंजॉय ऑफ कोर्स। लेकिन रैप अप होने के बाद, लाइक व्हेन योर वर्क इज डन, प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली परफेक्टली डन, लेकिन हिमांशु को रसूल को निकालने में अपने अंदर कितना टाइम लगा, और इज इट स्टिल देयर अ पार्ट ऑफ हिम? इट्स डेफिनेटली नॉट देयर। ऑफ कोर्स द ओनली थिंग दैट इज देयर, वो जो एक चीज मेरे और रसूल की कॉमन थी, वो लव था। बिकॉज बस वो थोड़ा सा ना एक्सटेंशन ऑफ ज्यादा लव है, कि वो थोड़ा ऑब्सेशन है कि भाई के लिए कि ही कैन किल फॉर समवन और फॉर हिज ब्रदर एंड ही कैन आल्सो डाई फॉर हिज ब्रदर। बट ऑफ कोर्स लव बीइंग द थ्रेड दैट गॉट कनेक्टेड, यू नो, टू रसूल। छोड़ने में ज्यादा टाइम एक्चुअली लगा नहीं। उसका एक रीजन था। शायद ऐसा भी होता ना, एक तो जैसे आप फिल्म छोड़ते हो तो सबसे पहले तो कपड़े जाते हैं, एंड द मोमेंट यू वेयर दोस क्लोथ्स समथिंग हैपेंस टू यू, बिकॉज़ अगेन यू टॉकिंग अबाउट 13-14th सेंचुरी, और जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं तो अपने आप आधी चीज़ वहाँ छूट जाती है। एंड आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट आई शेव्ड, बिकॉज आई हैड टू स्टार्ट शूटिंग फॉर राना नायडू क्विकली। द मोमेंट यू शेव्ड and the moment the hair got cut and it became very clean and neat because Rana required something like that, I think वो 90% तो निकल ही गया अपने आप ही, क्योंकि वो फिजिकलिटी जब आप मिरर में आप खुद को देखते हो, कपड़े बिल्कुल completely अलग हैं, you know, shaved हो गया, सब चीजें, दाढ़ी वाड़ी कट गई, then you feel different, you look different. It's the moment you feel different, of course it's just gone. It's just gone. And then वो environment भी नहीं है ना, when you're shooting a period drama, there's an environment around, कि आप देख रहे हो कि वहाँ पे उस तरह की लाइट्स नहीं है, दिए जल रहे हैं, जो पहले होता था, यू नो, पंखे नहीं हैं तो वो कूलर हैं या बड़े बड़े फैंस हैं, जो भी था। तो उस एनवायरनमेंट में द मोमेंट यू ट्रांसेंड टू, it just catapults you. The moment you leave the environment and come to a space like this, you will be like, no, there's no Rasool, bro. So it just leaves instantaneously. Yes. Perfect. लेकिन ऐसा कौन सा उर्दू का word था that was really difficult, you know, adapt that? ऐसा फ्लुएंटली बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है? ऐसे कुछ ज़्यादा दिक्कत आई नहीं मुझे लगता है, ऐसा कोई शब्द अल्फाज, क्योंकि फॉर्चुनेटली ना ऐसा भी कुछ हुआ कि फिल्म के आने से पहले ही ये अपने आप ही कुदरती हुआ कि 6-8 महीने पहले ना एक उर्दू की वर्कशॉप भी की थी, और वैसे भी उर्दू से लगाव है। आई कीप राइटिंग पोइट्री एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बड़ी मुझे खूबसूरत तहजीबदार लैंग्वेज लगती है, बड़ा जिस तरीके से बात की जाती है ना, उसमें बड़ा कुछ बड़ा खूबसूरत सा है, रिस्पेक्ट भी है, और वो अल्फाज, वो सारी चीज़ें। तो कुछ एक वर्कशॉप पहले ही कर ली थी अपने आप ही। 5-6 दिन की एक मुजतबा है, उनकी वर्कशॉप थी, वो जामिया से पास आउट हुए, तो उन्होंने 500-600 वर्ड्स की डिक्शनरी ऐसे दे दी उसमें काम करते हुए। वो सारे वर्ड्स अपने आप काम आ गए। तो ऐसा कोई शब्द अल्फाज कोई लगा नहीं, क्योंकि आपने पहले ही ट्रेनिंग ली थी। वो अपने आप ही हो गया। मतलब मैंने तो एज एन एक्टर ट्रेनिंग की, चलो शायद कभी कुछ मिलेगा तो काम आएगा, यू नो, और काम आ भी गया। काम आ भी गया, मतलब ये तो किस्मत ही है, कुदरती कुछ चीजें हो जाती हैं। अमेजिंग, एंड इट वाज हेल्पफुल दैट। बट लेकिन आपने जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी ना, लाइक व्हेन यू वर लाइक पुशिंग योर लिमिट्स, तो आपको लाइक व्हिच एक्टर यू एडमायर द मोस्ट? लाइक बॉडी हो तो ऐसी हो टाइप। अच्छा, आई थिंक एक तो अक्षय सर, आई थिंक इज एब्सोल्युटली फिट। यस, जिस तरह के वो है, और वो 4 बजे उठना, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह उठना बड़ा पसंद है। आई वेक अप एट 5 एंड आई स्टार्ट ट्रेनिंग, चाहे योग हो चाहे कालिस्थानिक। सो आई थिंक अक्षय सर वुड बी रियली द एपिटोम दैट वे, बिकॉज मैंने सुना जिस तरह के वो वेट्स ज़्यादा नहीं करते, व्हिच आई आल्सो डोंट डू, बट ही डू अ लॉट ऑफ हैंड मूवमेंट्स, यू नो, पुल अप्स कर लिए, बार्स कर लिए, पुश अप्स कर लिए, सब चीज़ें ग्राउंड पे खुद बॉडी वेट जिसे उठाना कहते हैं ना, इस तरह की ट्रेनिंग वो करते हैं। और मुझे उनका डिसिप्लिन बड़ा अच्छा लगता है कि वो सुबह 4 बजे उठ के जो ट्रेनिंग करना है, नो इनटेक ऑफ एनीथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, और बिल्कुल यू नो
फूड, न्यूट्रिशन, हर चीज़ बिल्कुल मॉडरेट, क्वांटिटी, क्वालिटी, सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए, और अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग एंड वेकिंग अप अपने आप में मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है. Of तो course. आई थिंक ही इज़ बीन अ great fitness enthusiast and expert and mentor for all of us, and of course a great inspiration. Yeah, amazing. और अभी केसरी वीर में भगवान शिव का बहुत एक अच्छा एंगल दिया गया है, और जो ट्रेलर लॉन्च में ही यू कैन सी दैट इतना ज़्यादा हाइप, क्रेज, लाइक यू नो ऑफ कोर्स यू कैन फील द वाइब. सो डू यू बिलीव इन गॉड, इन शिव, और विच गॉड? मुझे ये नहीं पता मैं कौन से भगवान में विश्वास रखता हूँ. मुझे ऐसा पता है, मुझे ये भी नहीं पता अभी, क्योंकि आई थिंक इट्स अ जर्नी ऑफ एन एक्सप्लोरेशन. बस इतना है कि कोई तो एनर्जी है, हम उसे ईश्वर कहते हैं, हम उसे डिविनिटी कहते हैं, उसे ब्रह्मांड की कोई मिस्टिक पावर कहते हैं. कुछ तो है जो इस ब्रह्मांड के अंदर, समथिंग व्हिच इज वेरी मिस्टिकल, व्हिच प्रोबेबली गाइड्स अस, व्हिच मैनूवर्स अस, हेल्प्स अस, इंस्पायर्स अस. कुछ तो है बड़ा खूबसूरत, व्हिच जस्ट ऐसे धागे की तरह हमें आगे बढ़ा रहा है. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आई बिलीव इन सरेंडर एंड समर्पण in life, and for me it's like there's somebody up there, I don't know in what form, or maybe that there's some energy being or energy which just helps us to keep moving forward. Yeah. I feel everything, whatever, meeting anyone or doing this interview or whatever XYZ, everything is destined. Two people are meant to intersect their paths together. Everything is written. Everything is, अब रिटर्न को तो पता नहीं कहीं लिखा भी, बट कुछ तो है. रिटर्न, डिस्टाइंड, या जो भी हम उसको अल्फाज कह लें, कुछ तो है जो अपने आप एक कड़ी से दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी से चौथी कड़ी जुड़ जाती है. Actually And कुछ then we तो are just है. there. That's what I believe. Yeah. Do you believe in manifestation and universe? I believe in the universe. I don't believe in this word called manifestation. और जिस तरह का इसका मतलब निकाला गया है कि अगेन सबका अपना अपना है. This is very Of subjective to me. course. हाँ. ये जो मतलब है कि हम, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि मुझे ये चाहिए तो हम उसकी मैनिफेस्टेशन करते हैं, फिर वो मिल जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की पूरी फिलॉसफी ढह जाती है. Okay. जहाँ पे हम कहते हैं ये कर्म आपने कर, अभी फल की क्या इच्छा कहा? ना कर. अच्छा, okay. कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, संस्कृत के शब्द है गीता से, जिसमें कहता है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो पूरा फोकस तो फल की तरफ जाता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, तो कर्म पर से तो पूरा ध्यान ही हट जाता है. लेकिन अगर हम इस फिलॉसफी को मानते हैं, इस बात को मानते हैं, स्क्रिप्चर्स में जो लिखा गया है, जिस कर्म कर, सर नीचे रख, और जब समय आएगा तो फल मिलेगा, तो फिर मैनिफेस्टेशन और ये दोनों अलग ऑपोजिट. तो आई फील कि हमारा काम है, जैसे मुझे मोहब्बत है, इश्क है एक्टिंग से, मुझे अच्छा लगता है, तो बस ठीक है, जब समय आएगा तो ईश्वर यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा देगा. आपका काम है अपनी कला, अपने गुण, अपनी सारी चीज़ों को तराशते रहना और अच्छा काम करना. कौन सा रास्ता कहाँ बनेगा, आई डिडंट नो दैट धर्मा, आई गेट अ कॉल फ्रॉम धर्मा टू डू शेरशाह. आई डिडंट नो दैट आई गेट अ कॉल फ्रॉम यश राज टू डू अ शो कॉल्ड 7. आई डिडंट नो दैट सूरज जी विल कॉल मी फॉर हम चार. और I also didn't know that I'll get a call from Rana Naidu season 2, you know. So हमें थोड़ा ना पता होता है, हम तो बस अपना काम करते हैं. बस ये है, when the universe decides that you deserve it, or when the universe decides it's time for you and you have been evolving and expanding as a human being, then you will get it. Well said. Thank you. But in this industry, what is that one thing that keep you curious? I want to know more about it. I don't know about this industry. I think I want to know more about everything. Everything, not the outside, but the inside. It's different. Okay. I really want to know myself to the deepest core as a human being. Of course, this is art. I love art. Of course. I'm surrendered to art. It's a profession also. But इससे भी कहीं ज़्यादा depth मुझे खुद को खोजने में महसूस होती है. Nice. I really feel like diving deep into my being. And also art is also connected because this is an instrument, I feel. And किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी. So, have you seen flute? Yeah. Right. So what happens is flute can only be played melodiously. Yeah. Only when the air passing through that is clean and the flute is clean inside. Yes. जब वो बांसुरी की सारे चीजें, जब wood जो पूरा clean होता है, when the air flows through that, then there's a melodious music, right? So this body is like an instrument, I feel, and it has to be clean all the time. So air is the divinity that comes and uses this instrument to flow. Wow. This is how I see.
That's So the let perfect this- example I've ever heard. Thank you. So this is the instrument. So keep the instrument clean. Take care of the body. Take care of the mind. Take care of the soul. And somewhere up, जिसको भी हम कहते हैं, will flow. That energy will come. Use this body and flow through this. And whatever it wants you to do, it will be done through you. Of course. Instead of you saying constantly, I want to do this, I want to. So there was a time when I used to say that I want to do this, I want to do this. Just over a period of time, you realize that it's being done by you. You're not doing it. Amazing. You're not the doer. But which specific role are you currently waiting for? Like, Currently waiting for. I'm waiting for Kesari to release, and I'm waiting for Rana Naidu to release, which will release next month. Both are different, opposite roles. One is the uber cool rich guy. Yeah. One is the antagonist of which is like back in 13th, 14th course. century, and completely war driven. This is completely calling. Most of the language is also English and Rana Naidu, English Yeah, Hindi, and this is completely Urdu, Arabic, and Pashto. Yeah, So it's completely diametrically different, opposite. very different. And both of them are releasing. Fortunately, it's like a double whammy. They call it. Like in a month's time, they both will be here. So at the moment, these two. Rest. Nice. There's Whenever so the time much, comes. in your plate. I'm Yeah. glad. Thank you, thank you. It's a God's grace, I will say. Of course. Before we wrap it up, एक छोटा सा rapid fire कर लेते छोटा हैं. सा नहीं, बड़ा सा भी कर सकते हैं. Rapid fire तो rapid fire है. Of course, please go ahead. Just kidding. Yeah. Yeah. Okay. One actor you want to work with. One actor I want to work with. I've not thought about it. In fact, the first thing that comes about director. One director, चलो. The director would be Imtiaz Ali sir. Oh, I was expecting that. Yeah. Really? Yeah. Why would you expect that if I ask you? I just knew it, like, Acha. I don't know. He's there at the. I was just what Tamasha, Rockstar, Highway. When I see such films, I don't know. And कुछ बड़ा खूबसूरत, कुछ बड़ा सूफी है. There's something in Imtiaz हाँ, Ali. वो सूफी कुछ तो बड़ा कमाल का है जो बड़ा अट्रैक्ट करता है मुझे उनकी Exactly. तरफ. अट्रैक्ट इन द सेंस कि इस इंसान की प्रेजेंस में कुछ समय बिताते हैं, शायद अपने बारे में और जानने का मौका मिलेगा. ऐसा कुछ लगता है. किसी की प्रेजेंस होती है, किसी Exactly. मास्टर्स की ऐसी प्रेजेंस होती He है. has his own aura. हाँ, he has his own aura कि आप जाओ कुछ लाइफ के बारे में, कुछ अपने बारे में, कुछ आर्ट के बारे में, ऐसे डूब जाओ. Exactly. और डूबने की बड़ी ऐसे चाह है. सो इम्तियाज से. Exactly. And Imtiaz sir, like, वो परख लेते हैं बहुत हाँ, जल्दी. कुछ तो है. बड़ा खूबसूरत. तो ईश्वर जाने का मौका मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा. Yeah. I'll wait. अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है. Exactly. One actress you want to work with. One actress I would like to work with. ये बहुत अच्छी हैं, वामिका कबीर. She is very very good actress. Yeah. मुझे लगता है बड़ा कुछ बड़ा. Of course, Sanaya Malhotra is also very. Of Sania course. Malhotra, right? Sania Malhotra. Sanaya जो भी उनका नाम है. But दोनों I was watching Mrs. उनकी सानिया या सनाया जो भी कहें. Of course, please pardon me for that. Yeah. But बड़ा अच्छा लगा मुझे उनका काम. और वामिका, of course, I'm waiting to watch भूल चूक माफ हूँ. Oh yes. And she was also in Charlie Chopra एक series थी. She was there also and very good actress. Yeah. Impulses बहुत अच्छी हैं दोनों की. Okay. One movie or role you rejected. One movie or role? You rejected because आपकी values उस character को करने में मना कर रही थी. One movie or role I rejected. ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक मुझे लगता है. Okay. क्योंकि थोड़ा सा ख्याल तो रखा ही जाता है, बट अभी तक इस तरह का कुछ ऑफर नहीं हुआ है जहाँ पे लगे कि नहीं अब इसको ये शायद. मेरा वाइब हाँ, है. क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तो ये होता है, फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप अपनी मोरालिटी में फंसे रहोगे तो आप हिमांशु में फंसे रहोगे. कि आप कुछ और भी जैसे अगर मोरालिटी में फंसते तो फिर शायद रसूल खान प्ले नहीं होता ना. तो ये बड़ा एक दोधारी तलवार सी होती है. इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड कि अगर आप अपनी मोरालिटी में फंस गए तो आप एक्सपैंड नहीं कर सकते. तो आपको मोरालिटी ड्रॉप करनी पड़ती है. यू हैव टू सी इट एज एन आर्टिस्ट वेरी ऑब्जेक्टिवली एज अ स्टोरी, अनलेस अनटिल वो स्टोरी ऐसी कुछ हो जो बिल्कुल ही सही ना हो, कि इसका दर्शाना ही सही नहीं है पूरी कहानी का. अदरवाइज आप नहीं देख पाते उस प्रकार. सो देखना भी नहीं चाहिए ताकि आप पूरे होराइजन को एक्सपैंड. एज एन आर्टिस्ट यू वांट टू एक्सप्लोर एवरी पार्ट ऑफ योर बीइंग एंड द स्टोरी एज वेल. Nice. Okay. Your 3 a.m. best friend who will be there with you anytime. दैट इज शोभित आत्रे करके एक दोस्त है मेरा. पुराना दोस्त है. हम लोग मिले थे काफी साल पहले. उसको तो 2 बजे 3 बजे वो जागता भी रहता है ना, क्योंकि बाकी तो जागता भी नहीं है. वो सीरीज लगा के देखता रहता है. 12 बजे शुरू करता है, 5 बजे खत्म करता है. Oh God. So he can be easily approached and of course he is close to me.
It's been really long, but Nice. and also one more close friend. He's back in Delhi. हम लोग school friends थे. Oh. स्कूल से गौरव करके हैं, गौरव जुनेजा. और अगर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, दोस्तों की जहाँ तक बात आती है, जो जिगरी यार जिनको आप इतने सालों से जानते हैं, then that would be. So sweet, you're friends with your college days and from your college Yeah, days. school days, college days, their friends are still there. They keep talking, we keep messaging, contacting. Yeah. So sweet. Okay. One reality show that you think is not your vibe and will avoid taking it. Big Boss. One DM from celebrity that shocked you. One DM from celebrity that shocked me. you. आर माधवन सर का और कुमार विश्वास, दो लोगों का आया था. What they said? Shocked in the sense surprised me. Shocked तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं. Surprised नहीं. आर माधवन सर को मैंने रॉकेटरी देखी थी. The one that film was directed, written, acted by him. थिएटर में देखी थी मैंने और बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही थी तब देखी थी. And I was just amazed कि किस तरह का उन्होंने काम किया. वो पूरा मेकअप, ये वो सारी चीज़ें खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद लिखी है, खुद एक्ट कर रहे हैं. बहुत मुश्किल काम है. मतलब शायद पहाड़ चढ़ने जैसा काम है. और उन्होंने वो इतनी खूबसूरत है, इतनी ऑनेस्टी से काम करते हैं ना. उनकी ऑनेस्टी मुझे बहुत टच करती है एज एन आर्टिस्ट. कुछ बड़ा कमाल है उनके अंदर जो बहुत अट्रैक्टिव एज एन आर्टिस्ट. तो खैर मैंने उनको मैसेज किया था डीएम पे और पोस्ट भी डाला था और उनका मैसेज आया था मेरे पास बकायदा. ही मैसेज मी बैक, ही सेंट मी लॉट ऑफ हार्ट्स, 7-8 हार्ट्स ही सेंट मी. Really? थैंक यू. And I was amazed that he didn't need to do anything like that. मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे, but he really surprised me. और एक बारी कुमार विश्वास जी का भी मैंने कुछ वीडियो था, राम के ऊपर था या कृष्ण के ऊपर था, किसी के ऊपर कुछ था, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही थी और मैंने वो स्टोरी में डाला था. फिर उनके टैग किया था, फिर उनका आया, उनका ढेर सारा प्रेम जीते रहिए, ये उनका आया था. That was very nice. So these two was very beautiful and surprising. Wow. Yeah. Okay, your dream car. My dream car? No, there's no dream car. I had already bought an Audi in 2012. I'd spent some 40-50 lakhs there, and now I've sold it. And Really? I did sell it. बस हो गया. मुझे लगता है एक समय था जब सब चीज़ों को देख भी लिया. अब उससे परे होने का समय आ गया. बहुत हो गया गाड़ियाँ वाड़ियाँ, इससे अब कोई परवाह नहीं. मतलब अब कोई, I think they don't fascinate me anymore. अब वो गाड़ी एक साधन है, बस वो कंफर्टेबल, मतलब लग्जरियस से ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए. आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा दे. बट वो आई रिमेंबर बाइंग दिस फ्लैशी रेड Audi with the black customized interiors in 2012. Driven it for so many years. 2020 I sold it. Oh. And then I realized कि चला लिया बस. You know how it is. Sometimes all those things also you get stuck with them initially. But then in order to go beyond them, वो चीज़ों का परे होना ज़रूरी है. आपने भोग लिया ना, बस मुझे लगता है मैंने भोग लिया उसको बस. और क्या भोग लिया, अब आगे बढ़ते हैं. कितना सारी जिंदगी एक ही चीज़ थोड़ा ना करते रहेंगे. Wow. Okay. Your best go-to excuse to avoid any drama or event. I don't go to events predominantly. Yeah, like I why? don't. उसके कुछ रीजंस हैं. एक तो ये रीज़न है कि मुझे अपने साथ, अपनी किताबों के साथ, अपनी आर्ट में डूबना बहुत अच्छा लगता है. इवेंट के लिए जाने के लिए समय बहुत चाहिए होता है कि वो 1-2 घंटे पहले, 1-2 घंटे बाद के, फिर तैयार भी होना है, सब चीज़ें हैं, फिर 2-2.5 घंटे वहाँ पर. और अब मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं. पहले मुझे लगता है वहाँ से वैलिडेशन चाहिए होती है, आपको कुछ अप्रिसिएशन चाहिए तो लोग मिलते हैं, कुछ कहते हैं. मुझे कुछ चाहिए नहीं. मुझे बस चाहिए कि मुझे अपना काम और उस काम के अंदर डूबना और उसका बहुत उसको डीपली इमर्स होकर जी लेना हर मोमेंट में. वैसा है. कभी कभी जो लोग कुछ बहुत ख़ासा लोग होते हैं जिनसे मोहब्बत हो, जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्रेम हो, उनका कुछ हो तो मैं चला जाता हूँ. अदरवाइज़ अब मुझे वो फ़ोटोज़ खिंचवाने में या 4 फोटोज़ यहाँ पर आ जाएंगे या वहाँ पर आ जाएंगे, इतना मुझे कोई शौक नहीं है. हो गया बस. वो जी लिया है, वो भी भोग ले लिया एक टाइम पे. हाँ, भोग लिया. मतलब टीवी शोज में इतनी सारी एस्पिरेशन, इतनी सारी अप्रिसिएशन मिली. रियलिटी शोज नच जीता था तो इतनी जगह इनवाइट्स आते थे, इतना खतरों के खिलाड़ी भी था, इतने लोग बुलाते थे, सब जगह गए भी हैं. ऐसी बात नहीं है. तब होता था कि यार जाएंगे तो ये होगा वो होगा. बस अब कर लिया. कितनी सारी जिंदगी में थोड़ा ना करेंगे, आगे बढ़ेंगे. Well, one underrated actor that you think that deserves way more attention. पहला नाम तो विकी कौशल का आ रहा है. वंडरफुल आर्टिस्ट. मुझे लगता है बहुत कमाल का एक्टर है और मैं मिला भी हूँ पर्सनली. वेरी स्वीट बॉय ऑल्सो.
I met him because Ammu had worked with him in Razi, and मैंने उसकी एक फिल्म देखी थी, जुबान करके एक फिल्म थी जो बहुत कम लोगों ने देखी होगी। मसान के बाद जुबान अच्छा। करके फिल्म आई थी, वेरी प्लेइंग अ guy who stammers, ओके हकला प्ले हकलाना। करते हैं वो, हकलाते हैं वो, और सब गायकी में वो बातें बोलते हैं, जैसे कमीने में आई थिंक शाहिद ने किया था ना, बट वो he has played it and this was his first film that he shot, बट रिलीज राजी पहले हुई थी। अच्छा। राजी नहीं, रिलीज पहले मसान हुई थी, Oh. बाद में जुबान हुई। अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप जुबान देखना, Done. then you'll understand what kind of talent that I'm talking about. The talent is phenomenal, very very hard working boy, very hard working actor, and I wish and pray कि सब अच्छा ही हो उनके साथ। हम हमें छावा में मैं देख रहा था, बहुत कमाल का काम करते Actually. हैं। And also another underrated actor, क्योंकि अब छावा की बात हुई, अक्षय खन्ना सर, Oh yes. बड़ा कमाल का काम है उनका, यू नो, छावा के अंदर जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब प्ले किया है, इतना सधा हुआ, इतना सीधा, इतना बिल्कुल ठहराव के साथ, एक एक शब्द, एक एक अल्फाज इतना क्लियर, क्योंकि अब बात नहीं, बट ऑफ कोर्स इस एज ग्रुप में मुझे डेफिनेटली विकी कौशल से। Okay. Amazing. One content creator you think has potential to enter in Bollywood? मुझे ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में पता नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो तो करता नहीं किसी को, काफ़ी साल हो गए, तो कंटेंट क्रिएटर्स मुझे एक दो पता है, जैसे अच्छा। फैजू है मेरे ख्याल से, वो कंटेंट क्रिएटर है, राइट? Right. बट मुझे ऐसा लगता है अभी तक मुझे उस तरह का स्पार्क नहीं देखा, जैसे भुवन भाम ने मेरे ख्याल से वेब सीरीज वगैरह की है, मैंने उनका काम भी देखा था, ताज़ा खबर, राइट? ताज़ा खबर है। उसमें काम इंटरेस्टिंग है, अच्छा काम किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन एक अलग स्ट्रीम है, एक्टिंग बहुत अलग है। एक्टिंग में तो डूबना पड़ता है समंदर के अंदर, अगर आप डूब सकते हो और डूबने की इच्छा है तब जाके कुछ हो पाएगा। Yes. जैसे भुवन में मुझे लगता है थोड़ी सी इच्छा होगी, इसलिए Potential वो उस पे है। काम किया गया सारी चीजों में, बट आई स्टिल फील देयर विल बी अ लॉन्ग वे टू गो। Yeah. Like Faizu, I think I saw in Jhalak when Ammu was performing in that season, I think. Okay. He was there. Yes, in he Jhalak. was there. I found that boy very nice, बड़ा अच्छा है बात करने में भी, and very sweet and everything. But acting एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपको एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। Of course. ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा आज की डेट में। मतलब ना, anyone who doesn't or cannot perform, we see how it is Of course. these days. Yeah, That's the you real. will have to prove your mettle wherever, whosoever you belong to, because audience is spending some money to watch you. They want their time to be utilized, and you have to dive deep and give it to the art. Yeah, You just have to accept it. you have to whatever. accept it. You have to do it. You have to work very, very hard on the Yeah. art. Yes. True, true. Okay. One actor you want कि उनका comeback हो जाए One actor I to want back on screen. किसका नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूँ। One actor do I want जिनका comeback हो जाए? I wish somewhere from this universe and this mystical energies and this God, Irfan sir comes back. I wish he comes Yeah. back. Oh my God. I think उनसे ज़्यादा बेहतरीन कलाकार, उनसे ज़्यादा evolved human being and a कलाकार, उनसे ज़्यादा magical कलाकार, I think we have now. Of course, everyone's been brilliant, Yeah. but I think brilliance और मैजिक में जो धागे भर का फर्क होगा ना, वो इरफान सर में था। आई थिंक समवेयर फ्रॉम दिस यूनिवर्स ही जस्ट कम्स बैक, Yeah. एंड वो अपने काम से हमें नवाज दें, क्योंकि उनकी फिल्मों को इतनी बारी देखने में इतना खूबसूरत लगता I है। swear. When you know, sometimes when you know, कभी किसी चीज़ का मन नहीं करता तो आई वॉच करीब पर भी सिंगल देख लेता हूँ, पीकू देख लेता हूँ, या मेट्रो देख लेते हैं आप, या पान सिंह तोमर देख लेते हैं। एवरी मोमेंट ही इज मैजिकल। Of course, of course. उनके जैसा तो कोई नहीं है, Untouchable. पता नहीं क्या है, कुछ तो बड़ा खूबसूरत। Spark ही उनका अलग है. हाँ, What- magic is, yeah. I मतलब it's magic. He comes on screen and he uses out magic. So true. What about Babil Khan? Babil. See, for Babil, I think it's going to be a long way. One, because under the shadow of, you know, Irfan sir. And और पता क्या होता है, let me be very honest, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है इरफान सर को इरफान सर बनने में। 2004 में हासिल आई थी, उससे पहले 15 साल काम कर चुके थे वो, या 10 साल या 12 साल। मतलब हासिल से वो कुछ बने, मतलब Exactly. जो शोहरत हासिल हुई, बट उसके पहले के 10 साल की इतनी मेहनत, NSD की मेहनत तो इतना आसान नहीं है। नहीं है. प्लस एक शैडो तो चलो मैं अलग भी रख दूं, इफ यू आल्सो ट्रीट हिम एज एन इंडिविजुअल, यू हैव टू डाइव डीप Exactly. इनटू द आर्ट, एंड ओनली इफ यू डाइव डीप और आप 5, 6, 8, 10 साल दोगे तब जाके कुछ निकलना शुरू होगा।
ना ऐसे नहीं हो पाएगा, किसी के लिए भी नहीं You हो have to पाएगा। be patient. हाँ, उनके लिए भी मतलब इरफान सनी ने बहुत डाइव डीप बहुत किया किया तब जाके यहाँ पे पहुंच पाए, इतनी तपस्या है उसके अंदर, हम्म। और बिना तपस्या के कैसे हो जाएगा? नहीं At the end of the day, you're an individual and we see you as an individual, Yeah. right? So as audience, we give credit, of course, इरफान सर की बेटे हैं, सब चीज़ें, बट एक बारी, दो बारी, उसके बाद नहीं दिया जाता, उसके बाद तो you have to be, और उनको भी इंडिविजुअल बनना पड़ेगा, which is important. Which is important, of course. Lastly, your favorite street food. My favorite street food? I love dahi bhalle. Oh my God, summer time में तो of course they Yes, exactly. Yeah. It's summer's going on and I love it completely. Yeah. Dahi bhel, dahi bhalle. Dahi- yeah. Something with dahi. I Dahi love it. puri. Dahi puri, yes. Anything Yeah. with dahi and meathi chutney is what I love so Oh, much. perfect combo. Yeah, perfect combination. Yeah. that's all. Amazing. It was really really nice speaking to you. बहुत कुछ आपसे सीखा भी मैंने इस इंटरव्यू में. It was so nice conversation with you and all the best for Kesari Bean in future. May you Nice. glow and grow. Thank you so nice. much. Thank you so much. God bless you. Thank you. It you. was really nice Thank meeting you. you. Hi, my name is Himanshu Ashok Malhotra and you're watching me on Instant Bollywood.